लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की दौरान समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, आप मुलजिम को फोटोग्रामेटिक्स टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि आपको कब ख्याल आया कि अब मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने दलाल में कहा कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर ही है, बाहर लेकर नहीं जाना होता। बानी ने ट्वीट से खास बयानिया बनाया, जिन मोबाइल से ट्वीट व्हाट्सएप किए गए उनकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि तफ्तीशी मुलजिम को कहीं लेकर नहीं जा सकता तो ये मोबाइल बरामद कैसे कराएगा। अदालत ने 12 मुकदमात में इमरान खान की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया। महबूब शाह, जुनेद अकबर, असद कैसर कामयाब उम्मीदवार करार। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इजहार मुसर्रफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी हुई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हुआ। पीटीआई पर बैन लगाने की बातें करने वालों के लिए बड़ा सबक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। पीटीआई को 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, खुसूसी नशस्तों का फैसला सुनाने के बाद अदालत तवील छुट्टियों पर चली गई। 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने चीफ जस्टिस की दलील रद्द कर दी कि आइन और इंसाफ के तकाज़े हमारी तफरीह और तातीलात से ज़्यादा अहम हैं। अदालती छुट्टियां 9 सितंबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान फैसले पर अमल ना हुआ तो अदालत की तौहीन हो जाएगी, अमल हो गया तो नजरसानी की तमाम दरख्वास्तें नाकारा हो जाएंगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का तस्वुर सिर्फ एक शख्स या जमात के लिए है। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का इजलास, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सदारत की। आला अस्करी हुकाम, चीफ सेक्रेटरी, IG और ज़िला बन्नू से एपेक्स कमेटी के 5 रुकनी वफ्द की शिरकत। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी, कहा गया दहशत गर्दी हर सूरत काबिल मुज़म्मत, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। सरहद के करीब कार्रवाई में फौज की मदद ली जाएगी। कहा गया तुरखम, अंगोर अड्डा, गुलाम खान समेत बाजोड़ो महमद के रवायती बॉर्डर्स पर तिजारत की इजाजत दी जाए। कौम नए जनरल इलेक्शन की तैयारी करे, कल परअमन एहतजाज होगा। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत फेल हो गई, मुल्की मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। मुल्की सियासी सूरत हाल में नून लीगी अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। 16 मार्च को बानी पीटीआई के जमान पाक से गिरफ्तारी की वीडियो गायब कर दी गई। कहा 5 अगस्त को हम दोबारा जलसा करने जा रहे हैं। कमल चौज़ब बोली, बानी पीटीआई के साथ बुशरा बीबी को भी सियासी टारगेट किया जा रहा है, इल्ज़ामात लगाने वाले सबूत सामने लाएं। पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज, सुबह भर में जुमा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक जल्द से जुलूसों, रैलियों, धरनों, एहतजाज पर पाबंदी होगी। ज़राए के मुताबिक अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक़ दहशत गर्दी के ख़तरात के पेश नज़र किया गया। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं 2018 में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, इनका लीडर गिरफ्तार होता है तो 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं। क्या सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल ताल पर गिरफ्तार नहीं हुए? आपको दहशत गर्दी और सियासत में फ़र्क करना होगा। भारत और इसराइल जैसे ममालिक से फंडिंग पर आपको जवाब देना है। कहा पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है।
तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत में पीटीआई का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज। बानी पीटीआई के मुआविन वकील इंतजार पंजोता ने दलाल देते हुए कहा, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। इस्तदा है आप बानी पीटीआई का केस ना सुने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस सुनने पर एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा, ये कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। आप कह रहे हैं मैं मुकदमे से अलग हो जाऊं, ऐसे नहीं होता। इसका पूरा तरीकाकार मौजूद है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीर। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमों को अदालत में पेश किया गया। 9 शरीक मुल्जिमों का भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। वज़ारत दिफा ने GHQ का मोनाल रेस्टोरेंट के साथ मुआहदा गैर कानूनी तस्लीम कर लिया। वज़ारत दिफा ने 30 सितंबर 2019 के मुआहदे पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, मोनाल और GHQ मुआहदे की विफाकी हुकूमत से मंजूरी की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। अगर विफाकी हुकूमत से मंजूरी दी तो मुआहदे पर कानून के मुताबिक ही अमल होगा। वज़ारत दिफा रिकॉर्ड के तनाजुर में मुआहदे को गैर कानूनी तस्लीम करती है। सुप्रीम कोर्ट का मुआहदे को गैर कानूनी करार देना बिल्कुल दुरुस्त है। दुनिया आजकल डेटा पे मूव कर गई है। डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फैसले हो रहे हैं। 13 करोड़ आबादी है पंजाब की। मुझे नहीं पता कि कितनी आबादी किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में फॉल करती है। मुझे आज तक इस बात का यकीन नहीं आता कि हम इंफॉर्मेशन के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम नॉलेज के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम डेटा के बगैर फ़ैसले करते हैं। किसी को मिल गया तो भी ठीक है, किसी को ना मिला तो भी ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, बहुत से लोगों की माहाना आमदन से ज़ायद बिजली के बिल आ जाते हैं। हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशल रजिस्ट्री ज़रूरी है। 5000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। आवाम घर से बैठकर भी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। किसानों और माजूर अफराद से मुतालिक भी मुस्तनद डाटा मौजूद नहीं है। चाहती हूँ मुस्तनद डाटा हो ताकि हकदार को उसका हक मिले। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के हर ज़िले में जुराइम का मुस्तनद डाटा मुरतब किया जा रहा है। हुकूमत की एक बार फिर आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। मुल्क भर में बिजली मजीद ₹2.63 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने नजरसानी शुदा दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 31 जुलाई को दरखास्त पर समाअत करेगी। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमज़ोर मुल्क है। बांग्लादेश भारत की निस्बत पाकिस्तान की बरामदात इंतहाई कम है। IMF ने तजारत से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी। कहा, वियतनाम, थाईलैंड और दीगर ममालिक भी बरामदात में पाकिस्तान से आगे हैं। पाकिस्तान को टैक्स ऑयल के अलावा दीगर शोबों की बरामदात बढ़ाना होंगी। बरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें बुनियादी वजूहात करार दी गई। एक्सचेंज रेट भी बुनियादी वजूहात में से एक है। पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केटों को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मजीद वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। सनती पैदावार और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक IMF ने बरामदात बढ़ाने के लिए मुआशी टीम से प्लान तलब कर लिया। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मुल्क भर में हड़ताल मुअख्खर कर दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन चौधरी साजिद का कहना है कि दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हो रहा था। फिलवक्त हड़ताल मुअख्खर कर रहे हैं, लेकिन टैक्स किसी सूरत अदा नहीं करेंगे।